चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। वाह! हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स के ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी वेल्दी रहे और एंजॉय करें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी आपका साथी जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इस बार जो कुंभ मेले में भगदड़ हुई थी उसमें स्वर्ग सुधार गए हैं, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि आप लोग को बिल्कुल भी निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुंभ मेले में उन लोगों की मौत हुई है तो वो लोग को मोक्ष मिला होगा। कैसा लगा आपको ये सुन कर के कि आपकी फैमिली मेंबर मोक्ष सुधार गए हैं? बिल्कुल ही तुच्छ बातें कही गई है एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बाबा के थ्रू, जिनको हम लोग बोल सकते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी। तो उनका ये कहना है कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो महाकुंभ मेले में मर गए हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि वो ऐसे मौके पे मरे हैं और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ होगा। इतनी घटिया बात करते हुए भी इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। क्यों सोचेंगे? क्योंकि जबकि वहाँ पे मरने वाले की संख्या में इनका कोई फैमिली मेंबर नहीं था, और ऐसे लोगों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है तो इन लोगों को वहाँ की व्यवस्था अच्छी ही लगेगी। जो कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी वहाँ की व्यवस्था इतनी घटिया थी, इतनी बेकार थी कि उन लोगों को ऐसे कीड़े-मकोड़ों की तरह बुलडोज़र में ठूस-ठूस के फेंका जा रहा था। उनकी लाश तो ऐसे फेंकी जा रही थी जैसे कि कोई कूड़ा फेंक रहे हैं। तो इस पे धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या कहना है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन मैं ये बिलीव और पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वहाँ पे जितने लोग ताली बजा रहे हैं ना, अगर उसमें से किसी एक के भी फैमिली मेंबर्स अगर वहाँ पे होते तो शायद वो लोग इनके यहाँ तो कभी नहीं जाते और ना ही वहाँ पे बैठ कर के ताली बजाते हैं। लेकिन बात ये है ना, जब अपने पे नहीं बीतती है तो सामने वाले की सारी बातें अच्छी लगती हैं और सच्ची लगती हैं। उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। वाह! ये बात तय क्या है कि डायलॉग कोई मारा है। 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है। वो असमय चले गए, इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें तो उनको मोक्ष मिला है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने ये बात महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों पर कही है। 30 जनवरी को प्रयागराज में संत सम्मेलन के मंच से धीरेंद्र शास्त्री ने जब अपनी बात खत्म की तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, मानो धीरेंद्र शास्त्री ने कितनी महान बात कह दी हो। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इस घटना पर हम दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन एक बात समझें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबको आनी है। ये तय है कि एक दिन सबको जाना है। अगर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरता नहीं, उसे मोक्ष मिलता है। इसके बाद उन्होंने भीड़ के चलते महाकुंभ में ना आ पाने वालों के लिए कहा कि संगम में ना स्नान कर सको तो जहां स्नान करो उसी को संगम मानो, संयम ही संगम है। लेकिन इनकी एक और बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो कि ये बोला गया था कि जो भी महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। ये कौन-सी बात है कि हाँ, जो नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा? भाई मुझे ऐसे आकर के नहीं मरना है, मुझे ऐसे अपने परिवार वालों को नहीं मारना है, तो हम लोग देशद्रोही कहाँ से हो गए? जब आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आप कुछ लोगों के लिए वीवीआईपी अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, और कुछ लोग कीड़े-मकोड़ों की तरह रेंग रहे हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही, सोने की जगह नहीं मिल रही, खाने की जगह नहीं मिल रही है। इवन मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि जो चाय 5-5 रुपए में मिलती थी, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महँगी मिल रही है। ये कैसी व्यवस्था है? संत सम्मेलन में जो बात श्रोताओं को इतनी महान लगी
उसकी सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खूब निंदा हुई। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने वीडियो शेयर करके धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के साथ महाकुंभ भगदड़ के बाद का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें जेसीबी मशीन उन लोगों के कपड़े, चप्पलों और बाकी सामान को हटा रही है जो लोग भगदड़ में दब गए। इस पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा, नाम बदलने वाली सरकार में मृत्यु का नाम मोक्ष कर दिया गया है। अब दुख, दर्द, पीड़ा कुछ नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी और कोई जवाबदेही की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो शेयर करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि कुचल कर दम घुट जाने से मर गए इस देश के आम लोगों को इनके अनुसार मोक्ष मिला है। हद है कुप्रबंधन के चलते असामयिक मौतों में किसी की माँ, पिता, बेटा, बेटी, भाई बहन, पति पत्नी चले गए। इतनी असंवेदनशीलता, इतनी निर्दयता, यह ना हमारा धर्म है न संस्कार। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिन्होंने मौनी अमावस्या की भगदड़ से एक दिन पहले यानी 28 जनवरी को स्नान के बाद कहा था कि जो कुंभ नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तो यहाँ बीमारियां दूर होती हो तो बिलीव मी, जितने करोड़ लोग वहां पे गए हैं वो आज के बाद से कोई टेबलेट नहीं खाएगा और उनके नाम बखूबी पूरे अस्पताल में लिखा लेना चाहिए कि अगर ये लोग इलाज कराने आते हैं तो इनको वैसे भी रोगी मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनको आज के बाद से कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने गंगा जी में स्नान लगाया है, महाकुंभ वाले दिन स्नान किया है। हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम, इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। आप दर्शकों को याद दिला दें कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर हुए दूसरे अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ मच गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। लेकिन 30 तो आपको ऐसे दिखाया गया, वहां पे कितनी भगदड़ होगी वो मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है। पहली बात तो इतनी भीड़ में वो देख नहीं पाएंगे और दूसरा उनको जितना रिपोर्ट मिलेगा वो उतना ही बताएंगे। आप बताइए, करोड़ों की संख्या में अगर भगदड़ होगी तो क्या केवल 30 लोग मरेंगे? ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, असल संख्या अभी तक सामने नहीं आ पाई है। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर आपकी क्या राय है? हमें आप भी कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि इन्होंने जो भी बात कही है क्या वो आपका अकॉर्डिंग सच है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिनका भी आस्था है, जो भी वहाँ पे जाते हैं उनको नहीं जाना चाहिए, आप ज़रूर जाइए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके जो पवित्र, आप बोल सकते हैं आपका पवित्र स्थान, आपके माँ बाप हैं, आपका घर है। आप अगर गंगा के पानी से नहा लेंगे और मन में दूसरों के लिए द्वेष रहेगा, कपट रहेगा, तो आपके पाप तो क्या, आप खुद भी नहीं धो सकते, अपने आप को कभी नहीं धो सकते। चाहे आप घर के पानी से नहाइए, चाहे आप गंगे के पानी से नहाइए, बिलीव मी, वो तो एक आस्था है कि लोग जाते हैं वहाँ पर और अपनी ये सोच रखते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, या यूँ कहे कि हम निरोगी हो जाएंगे। गंगा का पानी बहुत ज़्यादा स्वच्छ है और इसको देखा भी गया है कि क्योंकि उनका पानी फ्लो करता रहता है तो बैक्टीरिया वहाँ पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब पानी फ्लो करता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया एक जगह जमा ही नहीं होगा। और गंगा का पानी ऐसा होता है कि आप कभी भी जाएंगे तो उनका पानी अलग नहीं हो जाएगा, वही सेम पानी आप चाहे महाकुंभ में जाएं तो आपको मिलेगा और चाहे आप नॉर्मल डेज में जाएं तो भी आपको वही गंगा का पानी मिलेगा। अगर आपका बिलीव है कि महाकुंभ में जाने से आप अच्छे हो जाएंगे, आपके घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, तो आप बेशक जाइए, लेकिन ये आप ध्यान में रखिए कि आप वहाँ पर इस तरीके से जाइए, उस दिन जाइए जिस दिन आपके फैमिली मेंबर्स कहीं खो ना जाए, कहीं उनके साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि व्यवस्था उस तरीके से नहीं की गई है। बिलीव मी, मैंने वीडियोस देखी हैं, लोग बिलख रहे थे, लोग बस ये कह रहे थे कि मेरे माँ का शव मुझे पहुँचा दें, मेरे बेटे खो गया है, मेरे बेटे का शव मुझे दे दे। उनको अपने परिवार वालों का शव नहीं दिया जा रहा था और शव को ऐसे बुलडोजर में उठा करके फेंका जा रहा था, ऐसे वहाँ के लोगों का कहना है। तो ये किस तरीके की व्यवस्था है? बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की गई है ताकि इस महापर्व में उनको उजागर न किया जाए, उनकी गलतियों को उजागर न किया जाए। लेकिन ये जो भी
बात कही है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, बेकार है, बेबुनियाद है, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो केवल आपको उकसा रहे हैं कि आप अपना काम-धंधा छोड़ कर के, अपनी फैमिली को छोड़ कर के वहाँ पे जाएँ और इस चीज़ का शिकार होएँ। अगर इतना ही महाकुंभ अच्छा होता, सच्चा होता और सबको एक बराबर देखता तो वहाँ पे वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता, उनको भी लाइन में लगते और वो भी उसी तरीके से अगर आस्था करते तब तो शायद उनके पाप धुल सकते थे। लेकिन आप वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले कर के आप तो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। आप तो गांधी जी के वो जो 3 बंदर है उसमें से एक बंदर कि बुरा ना देखो वही वाला सिस्टम हो गया है कि आप बुरा नहीं देख रहे हैं, आपने अपनी आँखें बंद कर ली तो आपको सब कुछ ऐसा नज़र आएगा कि कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। आपका इस पे क्या कहना है? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं जाना चाहिए, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपका अगर मन साफ है, आप अपना फैमिली के साथ हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, आपके पास आपके पेरेंट्स, बच्चे और सब कोई है ना, तो समझ लीजिए वही आपकी लाइफ है और वही आपका स्वर्ग है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ। बाकी अगर आपको जाना है, आपकी आस्था है, तो आप ज़रूर जाइए, लेकिन अपने पेरेंट्स का, अपने माँ-बाप का, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का ख़्याल आपकी ज़िम्मेदारी है, तो वो हिसाब सोच कर के जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।